ऐसे होते हैं जो हम खुद से छुपाते हैं। लेकिन क्यों? आका जानी, मैंने आपसे कहा ना, मैं खुद को उसके काबिल ही नहीं समझता था। रात भी कभी मुवाफिक हुई नहीं। तुझे क्या लगता जबान से कुछ नहीं कहती तो मुझे सुनाई नहीं देता? लेकिन नहीं आएगा, कर उसका इंतजार। हैरत की बात तो ये है कि मेरे दिल में भी तुम आना और मेरा पहली बार किसी चीज पर इत्तेफाक हुआ, अचानक ही आ गए थे। ड्रामा सीरियल कारज़ार दुआ की अब होने वाली है लास्ट एपिसोड। सभी व्यूवर्स देखने वाले और इंटरेस्ट रखने वाले सभी बहुत ही ज़्यादा इस ड्रामे के फिनिश होने पर खफा हैं। इसलिए वो यही चाहते हैं कि इस ड्रामे का सीज़न 2 ज़रूर होना चाहिए। इस ड्रामे की स्टोरी दूसरे ड्रामों की स्टोरी से बिल्कुल हट कर थी। इस ड्रामे के हर एपिसोड ने हर इंसान को कोई ना कोई सबक दिया है और सभी ने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। यहाँ राज़ी की हिम्मत और राज़ी की गैरत और राज़ी के एहसास ने उसको आखिरकार इस मकाम तक पहुंचा ही दिया। लेकिन राज़ी अपनी मोहब्बत का भुला नहीं पाया। अल्लाह, यहाँ चचा जान के लाख ना चाहने के बावजूद राज़ी ने फिर भी यहाँ तन्नो को भूल ना पाया और तन्नो कभी भी राज़ी को ना भूल पाई। राज़ी ने हमेशा खुददारी दिखाई, तन्नो के बिलमुकाबिल किसी को ला खड़ा ना किया। इसके बावजूद के कई प्रपोजल उसके सामने आए और बहुत ही अच्छा प्रपोजल उसके सामने आ चुका था। वो चाहता तो अपनी ज़िंदगी को बना भी सकता था, लेकिन फिर भी उसने तन्नो के साथ वफादारी दिखाई और उसने अपना इतना अच्छा प्रपोज़ल भी रिजेक्ट कर दिया और नाना को सारा कुछ बता दिया कि वो किसी लड़की को पसंद करता है और वो उसकी मंगेतर थी। यहाँ नाना मियाँ जी जानकर काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और वो यही कहते हैं कि तुम्हें ये बात मुझे पहले बताना चाहिए थी, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। लेकिन फिर भी वहाँ पर भी राज़ी जो है इस बात को रोल गोल कर देता है और वो यहाँ जब यहीं से नाना से इनकार कर बाहर निकलने लगता है कि इतने में नमल आ जाती है और नमल को ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा दुख होता है और नमल इस बात को राज़ी को साफ ज़ाहिर कह देती है कि तुम पहले इंसान थे जिससे मैंने मोहब्बत की और तुम मेरा और नाना मियाँ की पहली राय थी जो एक थी, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी थी और तुम मेरी पहली मोहब्बत थे। लेकिन खैर जो हुआ सो हुआ। यहाँ तन्नो को भी वो भुला ना पाया, इसलिए वो नमल को इनकार कर देता है और नमल भी वहीं पर खामोश हो जाती है क्योंकि वो जानती है कि ऑलरेडी राज़ी निकाह कर चुका हुआ है और राज़ी के दिल में वही लड़की है और उस लड़की की जगह कोई भी नहीं ले सकता। अगर राज़ी चाहता तो वो मुझसे वेल सेटल होने के लिए शादी कर भी सकता था, लेकिन राज़ी एक लालची इंसान नहीं है, इसलिए उसने मेरा प्रपोज़ल रिजेक्ट किया और अपनी मनपसंद और मनकूहा बीवी को अपने घर लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिश की उसने और उसी के काबिल होने के लिए अपने आप का मकाम बनाया और चचा की नज़र में भी इज़्ज़त हासिल करने के लिए अपना एक आज मकाम बना बैठा है। यहाँ दूसरी जानिब यहाँ तन्नो काफ़ी ज़्यादा परेशान और बीमार रहती है और अल्लाह से रो रो के दुआएं करती है। उसने आज तक राज़ी का इंतज़ार ना छोड़ा, वो अभी तक राज़ी के इंतज़ार में रोती है और राज़ी के वापस आने की दुआएं करती है। लेकिन उसकी माँ उसे तसल्लियाँ देती है और उसे यही कहती है कि हम जानते हैं तुमने हमें आज तक कोई शिकायत नहीं की, कोई शिकवा नहीं किया, कोई गिला नहीं किया, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि तुम दिल ही में राज़ी को आज तक नहीं भुला पाई हो। मैं अब भी तुम्हें कहती हूँ कि राज़ी कभी भी लौटकर वापस नहीं आएगा, इसलिए तुम्हारा उसको भुला देना बेहतर होगा। यहाँ तन्नो जब अपनी माँ की ये बात सुनती है तो उसका दिल टूट जाता है। ज़ाहिरी सी बात है 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी कभी मुड़कर राज़ी ने ना देखा और ना ही एक फ़ोन तक की। यहाँ तन्नो का हाल भी ना पूछा, यहाँ जबकि राज़ी जानता था कि तन्नो राज़ी से मोहब्बत करती और उसके बगैर रह नहीं सकती और वो उसे कह भी चुकी है, लेकिन फिर भी राज़ी ने उसे इग्नोर किया था। राज़ी चाहता तो वो उसके साथ अपना कांटेक्ट रखता, लेकिन राज़ी चचा की वजह से मजबूर था, इसलिए उसने तन्नो के साथ कभी भी कांटेक्ट ना रखा। वो जानता था कि अगर वो किसी काबिल ना हो पाया तो वो वापस लौटकर नहीं आएगा। राज़ी आज एक अच्छे मकाम तक पहुंच चुका है और वेल सेटल भी हो चुका है और यहाँ अब वो तन्नो के पास ज़रूर लौटकर आएगा। वो वापस आ जाता है अपने घर और चची जान जब दरवाज़ा खोलती हैं तो उसे देखकर हैरान रह जाती हैं और यहाँ
आज राजी भी जब अपने घर को देखता है तो हैरान और परेशान रह जाता है। खैर यहाँ तन्नो जब राजी को देखेगी तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी और तन्नो की माँ भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगी क्योंकि वो तो राजी से शुरू से ही मोहब्बत करती थी। अब यहाँ चचा जान अपने दिल ही दिल में शर्मिंदा हो गए, जिसे वो हमेशा बुरा भला कहते थे, मारते थे, पीटते थे। वो तो उनकी बेटी का सिंसियर शौहर निकला और एक सिंसियर भतीजा निकला और एक सिंसियर इंसान निकला जिसने अपनी खुददारी से अपना मकाम भी हासिल कर लिया और अपने चचा की नज़रों को झुकने भी ना दिया। आज तक जो कुछ उन्होंने किया वो सिर्फ़ और सिर्फ किसी की बातों में आकर किया था, उनका भतीजा ऐसा नहीं था। इसकी लास्ट एपिसोड ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। तो हमारे साथ यूँ ही जुड़े रहिए। अनाया रिव्यू का चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा।